अब हल करेंगे हम लोग द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर है। 3B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरें ताकि कथन सत्य हो। इसमें पहला क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे यदि डैश दिया हुआ है। क्या होगा इसमें? तो फार्मूला दिया हुआ है, बुक में ही फार्मूला है दिया हुआ कि वास्तविक और असमान जब भी होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा तो b² माइनस 4ac से छोटा होगा 0। अगर छोटा होगा 0 तो वास्तविक और असमान होंगे। अगर b² माइनस 4ac से बराबर होंगे तो उसमें वास्तविक और बराबर होंगे, और b² माइनस 4ac से बड़ा अगर 0 होगा तो वास्तविक नहीं होगा। इसमें b² माइनस 4ac से अगर छोटा 0 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान तभी होंगे जब b² माइनस 4ac से छोटा होगा 0। यही आंसर में भराएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3A का एक का पहला है। इसमें खाली जगह में भरना है तो वास्तविक और असमान होगा, उसके लिए b² माइनस 4ac से छोटा होगा 0। खाली जगह में भरना है b² माइनस 4ac से छोटा होगा 0। दूसरा क्वेश्चन है इसी का a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि b² माइनस 4ac वास्तविक और समान बराबर, वास्तविक और समान या बराबर होंगे अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। इसमें भराएगा 0। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें 0 जैसे b² माइनस 4ac दिए हुआ है, इसमें बराबर देके 0 उसमें भरा जाएगा, बराबर देके 0 उसमें भराएगा। अगर b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 है तो वो जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे उसके लिए है कि b² माइनस 4ac से बड़ा 0 होगा, बड़ा 0 होगा। इसका मतलब ये माइनस में हो। अगर b² माइनस 4ac से बड़ा होगा 0 तब वास्तविक नहीं होगा। इसमें भराएगा b² माइनस 4ac से बड़ा हो जाएगा 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है कि 4 नंबर में है, 4 नंबर में दिया हुआ है यदि b² माइनस 4ac से छोटा है 0 तो ax² प्लस bx प्लस c के मूल क्या होंगे। खाली जगह में भरना है। 4 नंबर में है तो अगर छोटा है 0, छोटा है अगर 0 तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। वही चीज़ इसमें भराएगा। मूल वास्तविक यहाँ है दिया हुआ b² माइनस 4ac से छोटा है 0 तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो मूल इसमें हो जाएगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। जैसे फर्स्ट वाला है वही चीज इसमें है। यहाँ दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक और असमान होंगे तो उसमें b² माइनस 4ac से छोटा होगा 0। यहाँ दिया हुआ है 4 नंबर में b² माइनस 4ac से छोटा है 0 तो इतना का मूल क्या होंगे। तो सेम वही क्वेश्चन है एक का। अब 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है। ये भी फार्मूला में दिया हुआ है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विवेचक या विविधकर कहा जाता है। तो इसी में दिया हुआ है, पेज नंबर है 103 बुक का पेज नंबर 103 में ही दिया हुआ है फॉर्मूला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विवेचक कहा जाता है। तो 5 में यहाँ विवेचक लिखा जाएगा, विवेचक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। फर्स्ट का हो गया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर है दूसरा में दिया हुआ है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। समान होने के लिए हम लोग जान रहे हैं इस वही फार्मूला है पहला कदू, समान तभी होंगे वास्तविक और समान या बराबर तभी होंगे जैसे b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। जैसे b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर या समान होगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ माइनस में है तो b² बराबर हो जाएगा 4ac। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर में दिया दूसरा नंबर क्वेश्चन समीकरण ax² प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल का मान लिखिए। वास्तविक और समान अगर मूल होगा तो प्रत्येक मूल का मान लिखिए। प्रत्येक मूल का मान लिखना है तो वास्तविक और समान जो होगा बराबर वास्तविक और बराबर या वास्तविक और समान, तो इसका मूल जो होगा क्या है सो लिखना है। तो प्रत्येक मूलों का मान लिखा हुआ है, यहाँ मूलों का मान लिखिए। मूलों का मान है -b/2a, -b/2a। दोनों मूल सेम हो जाएगा -b/2a। जब वास्तविक और समान होगा या बराबर होगा मूल तो दोनों हो जाएगा सेम होगा, दोनों मूल सेम हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें दिया हुआ है 3 में समीकरण 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के लिए वास्तविक का चिन्ह लिखिए, विवेचक का चिन्ह लिखिए। तो क्या है समीकरण 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के लिए विविधकर का चिन्ह लिखिए। विविधकर का चिन्ह हम लोग जानते हैं कि b² माइनस 2ab पर निकलता है। ये फार्मूला समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इसमें जो x² का गुणांक होता है उसको हम लोग a मानते हैं, जो x का गुणांक होता है उसको b मानते हैं, और जो संख्या रहता है उसको c मानते हैं। तो a बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, a बराबर है 2, b बराबर है 1, b के x के गुणांक में 1 है, 1 हो गया। c बराबर है -1, c बराबर -1। तो d बराबर निकालना है। विविधकर का फॉर्मूला है, विविधकर कहा जाता है b² माइनस 4ac को, जिसका d बराबर हम लोग लिखते हैं b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो गया b² माइनस 4ac। अब इस पर बैठा देना है इसको, b² है तो b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 2 गुने c का मान है -1। ये सब गुना कर देना है। 1 का स्क्वायर करेंगे -1 है, -1 है, b बराबर -1 और c बराबर भी -1, b बराबर भी -1 और c बराबर भी -1 है। यहाँ x माइनस में है इसलिए गुणांक जो होगा -1 हो जाएगा और c भी -1 में है। अब इसको मान बैठाएंगे तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस, दोनों माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। तो 1 और 8 एक 9 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 9, d का मान 9 निकला।
अभी यहाँ है दिया हुआ प्रश्न में विविधकर का चिन्ह लिखना है। चिन्ह लिखना है कि घनात्मक है, ऋणात्मक है, क्या है। जो डी का मान निकला है विविधकर जो हम लोग कहते हैं, डी बराबर यहाँ दिया हुआ है b² माइनस 4ac को समीकरण का विविधकर कहा जाता है और इसे डी से संकेत करते हैं। तो डी से संकेत करते हैं तो डी बराबर हो गया 9। अब इसमें चिन्ह लिखना है कि प्लस में है कि माइनस में, तो ये हो गया घनात्मक। ये प्लस में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब घनात्मक है, तो लिख देंगे घनात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है समीकरण 6x² माइनस 11x। क्वेश्चन नंबर है 4, 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति लिखिए। मूलों की प्रकृति लिखिए। इसको सबसे पहले हल करेंगे तो 6x² और 11x माइनस 11x प्लस 3 है, तो इसका गुणांक जो है ये हम लोग कहते हैं x² के गुणांक को ये माना जाता है, ये होता है, तो इसका 6 हो गया। x² का गुणांक है 6, तो ये हो गया। b बराबर होता है x का गुणांक का, तो x का गुणांक -11 हो गया। c बराबर है +3 है, तो 3 हो गया। अब इसको d बराबर निकालना है, विवेचक निकालना है। d बराबर -b² माइनस 4ac। अब इसका b के जगह पर है -11 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 6, a के जगह पर 6, c के जगह पर है 3। अब इस सबको गुना करेंगे, 11 में 11 से गुना करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस 2 बार गुना करेंगे, -11 गुने -11 तो प्लस 121 हो जाएगा। माइनस 6 चौक 24 या 72। तो d का मान निकल गया। d बराबर निकला 121 में से 72 चल जाएगा तो 49 निकला। 49 जो है d का मान 49 है। e हो गया d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा d का मान है 49 जो है। 0 d का मान जो है 0 उससे छोटा हो गया। अब इस पर क्या है, 0 जो अगर छोटा हो जाए d के जगह पर -b² प्लस 4ac में d अगर छोटा हो जाए तो क्या होता है, d अगर छोटा होता है, 0 अगर छोटा हो जाता है, 0 छोटा है और b का मान बड़ा है, तो ये वास्तविक और असमान होंगे। तो मूल ये लिखना है प्रकृति, मूलों का प्रकृति यहाँ दिया हुआ है कि मूलों के प्रकृति में तो ये छोटा है 0, वास्तविक और असमान। ये तो मूलों का जो प्रकृति हो गया वास्तविक और असमान।